सूफिया कहते हैं जब राबिया का इंतकाल हुआ, बड़े बड़े औलिया उसकी मैयत में आए। जब बड़ी बी को दफन कर दिया तो वलियों ने कहा ये बहुत इबादत गुजार थी और बहुत अल्लाह पे नाज करती थी, जरा कश्फ करके देखो तो सही, मुराकबा करो तो हो क्या रहा है, अंदर चल क्या रहा है। जब मुराकबा किया तो देखा कि वो अल्लाह वाले मुस्कुरा पड़े। मुराकबा किया, मुराकबे मुस्कुरा पड़े। आम पब्लिक थी, उन्होंने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा ये बड़ी बी की अजीब जलवे हैं। कहा जब फरिश्ते कब्र में आए तो फरिश्तों ने पूछा मर रब्बु के, तेरा रब कौन है? तो राबिया कहती है मैं तो बंदी हूँ, मैं तो झूठ भी बोल सकती हूँ, सही भी बोल सकती हूँ, मेरे कहने का क्या एतबार है? उसी से पूछो ना कि राबिया कौन है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे पूछो राबिया कौन है, मुझसे क्यों पूछते हो कि तुम्हारा रब कौन है? उससे पूछो ना, इसलिए कि मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन वो कहेगा तो फिर वो कुल सदकल्ला। तो जब बंदा मेहनत करता है तो ये मकाम उसको मिले, ये मर्तबे में। अब आप सोचते होंगे इतने सारे मर्तबे पे राबिया कैसी पहुंची, उसकी तरक्की का राज क्या है? क्या राज है? इमाम शरफुद्दीन यहिया मनीरी अपनी किताब में लिखते हैं राबिया के इस तरक्की पे पहुंचने का एक ही राज है। ऐन जवानी थी, जवानी के अंदर रास्ते से गुजर रही थी, धूप में कुत्ता तड़प रहा था प्यास से मरने के लिए। बस राबिया ने सोचा खुदा की मखलूक है, उस कुत्ते को मुंह में पानी पिलाया, उसकी जान बचा ली। बस इस कुत्ते की जान बचाने ने राबिया को राबिया बसरी बना दी। अब आप गौर करें, कुत्ते की जो जान बचा ले वो राबिया राबिया बसरी बन जाती है। अब बताओ अगर तुम अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करोगे, अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करोगे, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करोगे, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करोगे, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करोगे। एक बात मैं इतना कह दूं, तुम सबके साथ अच्छे हो, जरा अपनों के साथ भी अच्छे हो जाओ। एक बात यही बताऊं, आज दुनिया में जितनी बीमारियां हैं ना, हार्ट अटैक आ रहा है, मैं ये नहीं कहता हार्ट अटैक आने वाला बुरा है, नहीं, हार्ट अटैक आ रहा है, ये बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं है, इसीलिए वजह हसद रखते हैं। देखो ये हसद से अटैक आता है, इतना सुनो, सबको नहीं, 1-2% खारिज कर दीजिए, कुछ को इम्तिहान के लिए भी आ सकता है, 90%। अब आप कहेंगे हसद से अटैक कैसे आ सकता है? फिर मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों को जो वो ये नहीं कि खारिज किया जाता है, मुस्तस्ना कुछ लोगों को किया जाता है ना, सबको उसमें नहीं शामिल किया जाए। कुछ लोगों के लिए अजाब है, कुछ लोगों के लिए इम्तिहान। जब आप हसद करते हैं तो टेंशन में रहते हैं, और टेंशन ही से तो शुगर होती है, टेंशन से तो ब्लड प्रेशर होता है। आप बताओ आज से 100 साल पहले गुर्बत थी, मसाइल थे, तंगदस्ती थी, किसी को था क्या ब्लड प्रेशर? किसी को थी कि शुगर? इतने मरीज मरते थे क्या? क्यों? वो अनपढ़ थे, वो तुम्हारे कहने के मुताबिक जाहिल थे, वो कम इल्म थे, लेकिन वो बुग़्ज़ वाले दिल वाले नहीं थे, वो हसद वाले नहीं थे। हाँ, हम अपने नाना दादा को जानते हैं कि ईद के दिन वो पूरी गली में फिर के कहते थे कि उनके यहाँ कपड़े आए कि नहीं आए। अगर अपने बच्चों के आगे उनके यहाँ नहीं आए तो उनके यहाँ पहुँचाना ज़रूरी है। पड़ोसी बगैर कपड़े की ईद करेगा, हम कैसे कपड़े पहन लेंगे? ये था रमज़ान शरीफ में हम इफ्तार के अंदर जो है एक से खा रहे हैं, पड़ोस में है कि नहीं है? ये तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे अंदर भी। हमारे बचपने में हमने देखा, हमारे घरों में जब खाना, आपके यहाँ का नहीं पता, हमारे घरों में खाना पकता था, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया जाता था। अच्छा खाना, जिस दिन अच्छा खाना पकेगा, मेहमान आएंगे, कुछ बढ़ा के हमारे हाथ से हमारी अम्मियाँ, जब वो 2-3 घरों में, जा बेटा वो चच्ची को दे के आओ, जा वो बड़ी अम्मा को दे कर आओ, जा वो फुप्पी को दे कर आओ। आज बताओ घरों में ये है? खत्म हो गया। छुपा के खाते हो और छुप के खाते हो, इसलिए बीमार पड़ रहे हो। पहले बांट के खाते थे हैं तो खाना नूर बनता था, अब माँ बाप से भी छुपा के खा रहे हो, खाना बीमारी बन रहा है। जो माँ बाप ने हमारे लिए मिठाइयाँ छुपा के रखी, अब अच्छे खाने, अब अच्छी चीज लाते हो तो बच्चों के लिए छुपा के लाते हो और माँ बाप से छुपा के लाते हो। जो कौम माँ बाप से छुपा के खाए वो नूर कैसे बनेगा? तो मेरे भाइयों, मैं तो आपको बहुत पीएचडी की तालीम नहीं देने आया, मैं सिर्फ अलीफ बा की तालीम देने के लिए आया हूँ। बीमारियों से बचना है, भाइयों से प्यार करके देखो, अपने दिल में मोहब्बत का पौधा लगा कर देखिए, बीमारी हो जाए तो फिर कहना। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफ्ती थे, नाम नहीं लूंगा, वो बहुत बड़े मुफ्ती, एक इलाके के, एक रियासत के मुफ्ती थे। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको अटैक आया। उन्होंने चिल्लाया, चुप, क्या बकता है, मुझे अटैक नहीं आ सकता।
डॉक्टर ने कहा ये मौलमा लोग ऐसे चिड़चिड़े होते, गुस्से वाले होते हैं। बाबा जी को मैं डॉक्टर हूं कि ये मौलवी डॉक्टर हैं? मुफ्ती साहब ने कहा चेक कर अच्छे से, जा। जब चेक किया तो अटैक नहीं था। कदम पकड़ के कहा गुरुजी इतने यकीन से कैसे कहता? मैं कहा बेटा सुन, जिस दिल में किसी के लिए कीना ना होना, जिस दिल के अंदर किसी के लिए हसद ना होना, क्या बात, जिस दिल के अंदर किसी के लिए बुग़्ज़ ना होना, वो दिल खराब कैसे हो सकता है? जी बेशक। दिल साफ रखो, साफ रख कर तो देखो ना मेरे भाई, आप कहाँ हो? हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं मेरे भाई, हम बिल्कुल जीरो हो गए हैं। इकबाल ने कहा था बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, जो दिल साफ होगा उसी में इश्क रसूल होगा, उसी मोहब्बत है। अब आप कहेंगे यार मैं तो साफ करता हूँ, दूसरे साफ नहीं करते। भाई अपनी जिम्मेदारी अपनी है, दूसरों की जिम्मेदारी अपनी नहीं है। अगर वो कांटे बिछाते हैं आपने कांटे नहीं बिछाना, अगर वो गाली देते हैं आपने गाली नहीं देना। आप जरा सब्र तो करके देखें। एक बात ये भी बताऊं, खुदा हमारा किसी को मुखालिफ बनाकर भी हम पे एहसान करता है, क्योंकि कभी कभी हम नफली इबादतों से वो मकाम नहीं पाते जो लोगों के जुल्म पे सब्र करने की वजह से पा लेते हैं। आखिरी बात के तौर पे एक जुमला कहकर के अब बात खत्म कर देता हूं, वरना ऐसा ना हो कि मेरी फ्लाइट छूटे, मुझे कल जुमा की नमाज पढ़ाना है। बस बात खत्म करते करते, आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा, हजरत सैयदी अहमद कबीर रिफाई का। सुना तो होगा, अगर सुना है तो इस पे सुभान अल्लाह की आवाज आ सकती है। सैयदी अहमद कबीर जानते हैं कौन है? अहमद कबीर रिफाई गौसे आजम कहते थे ये मारिफत का समुंदर है, समुंदर। गौस पाक कहते थे। और जब ये रसूलुल्लाह को सलाम करते हैं अस्सलाम अलैका या जद्दी, मेरे नाना आपको सलाम हो, तो जवाब आता है वालेकुम सलाम या वलदी, मेरे बेटे तुझे भी सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नाना जान सलाम का जवाब तो आया, मैं तो मुसाफा करने आया हूँ। तो बुजुर्गों ने बयान किया है, अपने बेगानों ने, सबने, कि अहमद कबीर रिफाई की अर्जी पर रसूलुल्लाह ने मज़ार अनवर से हाथ बाहर निकाले, अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा। क्या हस्ती होगी ना अहमद कबीर रिफाई, हैं? अब सुनिए, उनका एक मुरीद था, उनके मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर साहब अहमद कबीर रिफाई मकाम सिद्दीकियत पे फाइज हो गए। कहाँ फाइज हुए? कहाँ पर? सिद्दीकियत। आपको पता है विलायत के 100 दर्जे बताएं, बाज ने 28 बताए, बाज ने 100। विलायत का सबसे आखिरी दर्जा है सिद्दीकियत, उसके ऊपर कोई दर्जा, सबसे आखिरी दर्जा कौन सा है? और मुरीद क्या ख्वाब देख रहा है कि पीर साहब अहमद कबीर रिफाई किस मकाम पर है? सिद्दीकियत पर। इमरान सुनना भाई, हैं? हाँ, सिद्दीकियत पर फाइज है, मकाम में सिद्दीक। मुरीद था, हिम्मत नहीं हुई कि पीर को ख्वाब बयान कर। यानी उस दौर के मुरीद भी कैसे थे कि पीर साहब को ख्वाब बयान करने भी डरते थे। आजकल तो लोग पीर साहब के साथ मजाक करते हैं, ये भी हाल है। अगर पीर साहब बीमारी में देखने नहीं बोले हजरत बैत तोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो देखने नहीं आए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। देख ये हाल है। हाँ, मेरी बेटी की शादी में निकाह पढ़ाने नहीं आए, मैंने बैत तोड़ दी, किसी और से हो गया। ऐसा मत करो, यही तो इम्तिहान है। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने हैं। वो महबूब क्या जो इम्तिहान न ले, वो यार क्या है जो आजमाइश न ले। बहरहाल मुरीद ने ख्वाब देखा पीर साहब मकाम सिद्दीकियत पर है, ख्वाब बयान करने की हिम्मत नहीं हुई। कई दिन चलते रहे, एक दिन पीर साहब की याद आई, अचानक खानका में पहुंचा तो खानका में क्या देखा कि पीर साहब को कोई मार रहा है। गौर से सुनना भाई, बात यही खत्म हो जाएगी। मेरा दिल तो चाहता है आप अच्छे से सुन रहे तो और बोलूं, लेकिन अभी टाइम की इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन सुन लें, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। पीर साहब को कोई मार रहा है। आजकल 4-6 किसी को मानने वाले हो जाए ना तो उसका नाम भी खैर से लेना पड़ता है, वरना वो बंदा पिटवा देता है आदमी। और अहमद कबीर रिफाई लाखों जिसके मुरीद, जिन्नातों में जिसके मुरीद, इंसानों में जिसके मुरीद। अहमद कबीर रिफाई कोई मामूली हस्ती नहीं है। कभी मुझे याद दिलाना, इंशाल्लाह मैं उनके शान बयान करूंगा आपके सामने। इससे बड़ी क्या शान बयान करूं कि रसूलुल्लाह मज़ार से हाथ निकाल मुसाफे के लिए, अब इससे बड़ी क्या शान बयान करूं। बहरहाल तो अहमद कबीर रिफाई, उनको कोई मार रहा है और वो बिल्कुल सरेंडर इत्मीनान से खड़े हैं, मार खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। हम लोग सब्र कहाँ करते हैं पता है? जहां
بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہے، وہاں کہتے ہیں صبر کرو. ارے وہ صبر نہیں ہے، وہ کمزوری ہے. صبر وہاں ہے جہاں تم طاقتور ہو، بدلہ لے سکتے ہو، ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو. پھر سوچو میرے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے، تب معاف کرو، اسے صبر کہتے ہیں. بائک سے بائک ٹکرا گئی، کوئی کمزور مزدور ہے تو تماچا مار دیا، اور کوئی گنڈا ہے تو بولا رہے چلے صبر کا حکم ہے. یہ صبر نہیں، یہ کمزوری ہے. جو کمزور کو تماچا مارا تھا نا، وہاں معافی مانگ کے کہتا ہے بھائی گھر جا، اس کو صبر کہتے ہیں. ہاں یہ کہ بدلہ لے سکتا تھا، مار سکتا تھا، گالی دے سکتا تھا، اس کو بہرحال پیر صاحب وہاں سرنڈر ہے. اور ایسے میں مارنے والے نے ایسا مارا کہ گردن پھوڑ دی، خون نکل، خونا خون کر دیا. جب وہ جانے والا چلا گیا، احمد کبیر رفاعی کے پاس مرید آیا، سلام کیا، مرشد آپ کی گردن پھوڑ دی، زخمی کر دیا آپ کو. جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حضور کوئی تکلیف مجھے نہ ہو تو پھر کیا ہے، میں مرید ہوں آپ کا. حضور اگر میری آنکھوں نے سچ دیکھا تو گستاخی نہ ہو تو کہہ دوں. ہاں کہو. آپ کی بیوی تھی نا، وہ پیرانی اماں تھی نا جو آپ کو مار رہی تھی، آپ کی گردن کو لہو لہان کر رہی تھی. مرشد نے مسکرا کے کہا ہاں صحیح دیکھا تم نے. حضرات اس بدبخت کو طلاق دیجیے، اس ظالم کو گھر سے نکال دیجیے. احمد کبیر رفاعی فرماتے نہیں بیٹا، وہ تو میری محسنہ ہے، اس کو میں طلاق نہیں دے سکتا. تو کہا حضور وہ کیوں؟ فرمایا کچھ دن پہلے تو نے جو خواب دیکھا تھا نا، مجھ سے بیان نہیں کر سکا. خواب یہی دیکھا تھا نا کہ اللہ نے تیرے پیر احمد کبیر رفاعی کو مقام صدیقیت پہ فائز کر دیا. تجھے پتا ہے وہ صدیقیت کا مقام تسبیح اور نفلی نماز سے نہیں ملا، اسی ظالم بیوی کے ظلم پہ صبر کرتا ہوں، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے مقام صدیقیت عطا کی. نعرہ تکبیر. یہ ہے اخلاق کی بات. یہ ہے سب. اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ عورتیں شوہروں کو مار دیا کرے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے میرے بھائیوں. یعنی کوئی نفرت دے، محبت دو، کوئی جو ہے وہ گالی دے، صبر کرو. ایک بات کہوں، اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے، اپنا محسن ہے یار. کیوں؟ اس کے گالی دینے سے اگر میرے یار کو مجھ پہ پیار آ رہا ہے، میرا یار مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، تو بتاؤ وہ اپنا محسن ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ولی کو کسی نے دودھ پلایا، ایک ولی کو کسی نے دودھ پلایا، آگے بڑھے، کسی نے تماچا مارا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کہتے آپ کا پیار بھی آپ کا پیار ہے. کہیں دودھ پلواتے ہو، کہیں گالیاں کھلواتے ہو، لیکن ہم تو اس میں بھی راضی اور اس میں بھی راضی. توجہ تو فرمائے نا میرے بھائیوں. اس لیے محبت عام کرو، انسان بنو انسان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ایک مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمک من فی السماء. تو زمین والوں پہ تم رحم کرو گے، آسمان کا خالق تم پہ رحم کرے گا. جب تک خدا کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرو گے، پیار نہیں کرو گے، سچے دل سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک خدا کی کوئی عبادت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور اگر عبادتوں کا فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے مخلوق کے لیے دل میں پیار پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ عرس کمیٹی بہت دل کو ٹھنڈا کر رہی ہے. یہ جو چاند شاہ عرس کمیٹی ہے بہت دل کو ٹھنڈا کر رہی ہے ماشاءاللہ. پتہ چلا ہمارے رضوان بھائی نے بتایا کہ کل انشاءاللہ 13 غریب بچیوں کی شادی ہوگی کل انشاءاللہ تعالی، اور مغرب بعد، اور یہ سب فری میں درگاہ شریف کی طرف سے انتظام ہوگا. ایسے کام کرو، ایسے کام کرو. درگاہوں سے اگر ایسے کام ہوئے نا انشاءاللہ تو بہت بڑا کام ہوگا. اور ہم تو خانقاہی سما کے قائل ہیں، ہم تو بازاری قوالیوں کو منع کرتے ہیں. رہی بات خانقاہی سما تو پھر خانقاہی سما ہے. محبوب الہی نے کیا، غریب نواز نے کیا، ہمارے مخدوم سمنا نے کیا. ہمارے مرشد سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا وصال تو سما میں ہوا. ہم سما کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ جو گڑبڑ کرتے ہو نا اس سے ہم منع کرتے ہیں. اس لیے آپ اس کو غلط رنگ نہیں دینا. ورنہ ہمارے مرشد سرکار محبوب الہی کے یہاں تو جب سما ہوتی تھی تو سبحان اللہ بڑے بڑے اولیاء وہاں آتے تھے اور اس سے مستفیض ہوتے تھے. اگر اس پہ بات چلے تو بہت ٹائم جائے گا، مگر لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مطلقاً سما کو منع کیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت پہ الزام ہے. اعلیٰ حضرت تو سما کے بھی قائل اہل کے لیے
आला हज़रत तो वजद के भी कायल हैं। अरे आला हज़रत तो ऐसे वाजिद हैं कि कहते हैं मैं तो दुनिया ही में ना वजद करूं, मैं तो पुल सरात पे भी यार को देख के वजद करूं। कहते हैं रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब, दो दुनिया में वजद करते हैं, मेरा इमाम तो पुल सरात पे वजद करना आसान है। हाय हाय है, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, है रब्बे सल्लिम सदाए। और वो तो सिमा के भी कायल हैं, वो तो हूरों से कहते हैं सुभान अल्लाह, हूरे जिना सितम किया, तैबा नजर में फिर गया, छोड़ के नगमे हिजाज, देश की चीज गाई क्यों, देश की चीज़, इसकी तशरीफ़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सुभान अल्लाह, याद रखिए इमाम अहले सुन्नत खानकाई रसूमात के मुखालिफ नहीं थे, वो तो बिदआत के मुखालिफ थे, वो तो खुराफात के मुखालिफ थे। ऐसे अच्छे अच्छे काम करो, उर्स के मौके पे इज्तिमाई निकाह करो, यानी समूह लग्न आप जिसको कहते हैं। इसी तरह कुछ गरीबों के बच्चे भी अपने ज़िम्मे पे ले लो, कुछ को डॉक्टर बनते पूरा खर्चा उठा लो, कोई इंजीनियर बनता है पूरा खर्चा उठा लो, कोई आलिम बनता है पूरा खर्चा उठा लो, कोई हाफिज़ बनता है पूरा खर्चा उठा लो। यही खानकाएँ थी जिससे बड़े काम हुए, और आज भी खानकाएँ अगर बेदार हो जाए इंशाअल्लाह बड़े काम होंगे। मेरी दुआएं, फ़कीर की दुआएं, अल्लाह ताला इस कमेटी को आबाद रखे, शाद रखे, बाकरामत रखे, बासलामत रखे, और आप सबको भी बेहतर सिला अता फरमाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू को नामुकम्मल छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन जब वो आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे 5 मिनट बैठ सकते हैं? कोई उठेगा तो नहीं? कितने लोग उठेंगे? 5 मिनट में इमरान भाई से एक कलाम सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किया ना मेरी